वेलकम एवरीबडी। आज का हमारा टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हिमाचल प्रदेश। 1857 के विद्रोह में किस किस रियासत ने हिमाचल प्रदेश से भाग लिया और किस रियासत से नहीं लिया, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले कांगड़ा में एक रियासत है नूरपुर रियासत। नूरपुर रियासत में राजा है वीर सिंह और उसके बेटे का नाम जसवंत सिंह, और वीर सिंह के वजीर का नाम है श्याम सिंह, और श्याम सिंह के पुत्र का नाम है राम सिंह पठानिया। तो सारा सिनारियो जो है 1857 के विद्रोह के आसपास का है, उससे पहले का है। देखें, 19वीं सदी के मध्य की सबसे पहली रियासत जिसने फिरंगियों के विरुद्ध विद्रोह किया, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, वो नूरपुर रियासत है हिमाचल प्रदेश से। ये टाइम पीरियड है लगभग 1848 के आसपास का। अब नूरपुर रियासत का राजा है वीर सिंह, जिसकी मृत्यु हो जाती है, और वीर सिंह की मृत्यु के बाद उसका 10 साल का बेटा राजा बनेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको राजा मानने से इनकार कर दिया और एक शर्त रख दी, एक प्रलोभन दे दिया एक तरह का, कि हम आपको 20,000 रुपये पेंशन देंगे और आपकी रियासत के ऊपर हम राज करेंगे। और पुत्र जसवंत सिंह के ऊपर एक और शर्त लगा दी कि आप नूरपुर रियासत से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब इसका विद्रोह कौन करेगा? वहाँ का राजा करेगा, लेकिन इसकी सुनेगा कौन? तो वजीर श्याम सिंह ने इसका विद्रोह किया और कुछ एप्लीकेशंस लेकर के चले गए किसी बड़े अधिकारी के पास। तो अंग्रेज़ों ने इसको थोड़ी सी छूट दे दी कि आप नूरपुर रियासत से बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन जब ये भी बुजुर्ग हैं तो इनका पुत्र राम सिंह पठानिया वजीर बनेगा। अब राम सिंह पठानिया ने अंग्रेज़ों के किसी भी बात को नहीं माना। अपने बल के ऊपर राम सिंह पठानिया ने जसवंत सिंह को नूरपुर का राजा बना दिया और खुद को नूरपुर का वजीर घोषित कर दिया। अब ब्रिटिशर्स को जब ये पता चला तो उन्होंने इनके खिलाफ सेना भेजी और इनका एक युद्ध होता है। ये कहाँ पर होते हैं? शाहपुर के किले में होते हैं, और वहाँ पर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं अपने सैनिकों के साथ और इनको वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन उसके थोड़े समय के बाद राम सिंह पठानिया शाहपुर कंडी दुर्ग, जहाँ पर ऑलरेडी ब्रिटिशर्स कुछ प्रेजेंट है, वहाँ पर हमला कर देते हैं और वहाँ से जीत कर अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा देते हैं। ठीक, राम सिंह पठानिया का बहुत ही ज़्यादा खौफ था ब्रिटिशर्स के मन में, क्योंकि इनकी तलवार का जो वेट था वो था लगभग 25 सेर। ठीक है, 25 सेर। अगर आपको ये वेट पता है, जैसे आपने सुना होगा सेर, फिर उसके बाद मण, ये कुछ वेट हैं। जैसे एक सेर कितने के बराबर होता है? लगभग 933 ग्राम्स के बराबर होता है एक सेर। तो ये 25 सेर है, तो लगभग जो तलवार थी इसकी, जिसका नाम चंडी था, चंडी तलवार किसकी थी? राम सिंह पठानिया की थी, जिसका वेट था लगभग 25 सेर, यानी कि 1 kg के आसपास ही रख लो इसको, 950 ग्राम, 1 kg के आसपास। तो 24-25 किलो की यह तलवार हुआ करती। तो इसका भी खौफ अंग्रेज़ों के मन में था। लेकिन अब इसको पकड़ा कैसे जाएगा? राम सिंह पठानिया का मित्र है पहाड़ सिंह से अंग्रेज़ों ने पता कर लिया कि राम सिंह पठानिया कहाँ पर है। तो राम सिंह पठानिया कहीं पूजा कर रहा था, अंग्रेज़ों ने इसको पकड़ लिया इसके मित्र पहाड़ सिंह की मदद से। बाद में पकड़ करके इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो पहले इसको सिंगापुर भेज दिया गया, वहाँ पर जेल में रखा, सिंगापुर की जेल में रखा। अब सिंगापुर के बाद इसको कहाँ पर भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया, रंगून। और वहाँ पर ही वजीर सिंह पठानिया की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से 1857 के थोड़ा सा पहले से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह उठना स्टार्ट हो गए थे कांगड़ा की नूरपुर रियासत में। तो हमने देख लिया कि 1857 के विद्रोह से पहले 1848 में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नूरपुर से विद्रोह स्टार्ट हुआ, जो बाद में दबा दिया गया। लेकिन नेशनल लेवल पर 1857 का विद्रोह की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में कहाँ से होती है? तो विद्रोह की सबसे पहली चिंगारी कसौली से
स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, अंबाला राइफल डिपो के 6 सैनिकों ने कसौली की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी। कसौली की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी। ठीक है, यहाँ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। कौन सी तारीख से? 20 अप्रैल 1857 को। ठीक है, नेशनल लेवल पर कहाँ पर? मेरठ में। नेशनल लेवल पर मेरठ में 10 मई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई, जहाँ पर भारतीय सैनिकों ने जेलों को तोड़ना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था। तो 10 मई से नेशनल लेवल पर इस विद्रोह की शुरुआत हुई। अब इसकी खबर शिमला पहुंचने में 3 दिन का समय लग गया। तो इसकी खबर शिमला कब पहुंची? यह समाचार शिमला पहुंचा 13 मई 1857 को। जैसे ही यह समाचार शिमला पहुंचता है तो यहाँ के जितने भी अंग्रेज अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मच जाता है। वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, आसपास के राजाओं के पास रहने के लिए चले जाते हैं। ठीक, अब 13 मई के 3 दिन के बाद 16 मई 1857 को कसौली में ही गोरखा रेजिमेंट की एक सैनिक टुकड़ी, जिसका नाम है नसीरी बटालियन, इन्होंने अंग्रेज़ों का एक आदेश मानने से मना कर दिया। अंग्रेज़ों ने इनको कहा कि आप अंबाला जाइए और वहाँ पर कुछ सैनिक हैं, उनके विद्रोह को रोकिए। तो इस नसीरी बटालियन ने ब्रिटिशर्स के आदेशों को नहीं माना और कसौली में ही लूटपाट स्टार्ट कर दी। अंग्रेज़ों के जो खजाने हैं उनको लूटना स्टार्ट कर दिया और किस तरफ बढ़ने लगे? जटोग की तरफ, जटोग शिमला की तरफ को बढ़ना इन्होंने स्टार्ट किया। अब शिमला में जो अंग्रेज अधिकारी है वहाँ का डिप्टी कमिश्नर है, उसका नाम है विलियम हे। विलियम हे 1857 के समय, विद्रोह के समय, शिमला के डिप्टी कमिश्नर का क्या नाम है? विलियम हे है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। विलियम हे ने अपने नज़दीक ही बैठे मंडी के मियाँ रत्न सिंह से मदद मांगी कि आप जा कर के, ये कहाँ से थे? मंडी से। मंडी के मियाँ रत्न सिंह इनके नज़दीक ही बैठे हुए थे। इनको जब यह समाचार पहुंचा कि नसीरी बटालियन वाले शिमला की तरफ आ रहे हैं, तो विलियम हे ने मियाँ रत्न सिंह से कहा कि आप जाइए और विद्रोहियों से बात कीजिए। ठीक है, अब इसी दौरान दूसरी जगह क्या हो रहा है? अब हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं और सैनिक हैं वो तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही हैं, लेकिन राजा वगैरह इनके खिलाफ नहीं है। लेकिन एक रियासत है जिसका नाम है बुशहर रियासत। बुशहर रियासत, बुशहर रियासत का राजा है शमशेर सिंह। शमशेर सिंह। अब शमशेर सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का खुले तौर पर विरोध किया और अपनी रियासत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अपनी रियासत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ किसी भी तरीके से नहीं किया, ना तो पैसे से ना ही सैनिक कोई सहायता की। तो एकमात्र रियासत जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया हिमाचल प्रदेश से, वो है बुशहर रियासत और उसका राजा है शमशेर सिंह। अब जब यह विद्रोह शांत हो जाएगा तो अंग्रेज इसके खिलाफ, बुशहर रियासत के खिलाफ कुछ सैनिक कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना तो सैनिक होते हैं और वहाँ का रास्ता भी बहुत ख़राब है, तो नहीं कर पाते। अब 1857 के विद्रोह के संचालन के लिए एक संगठन भी शिमला में बनाया गया था और इस संगठन का नेतृत्व कर रहे थे राम प्रसाद बैरागी। राम प्रसाद बैरागी, जिनको बाद में जी.सी. बार्नस के द्वारा पकड़ लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। अब जो 1857 की क्रांति है, इसमें देखें कांगड़ा, चंबा और मंडी,
यहाँ के लोगों ने ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया। इसके और भी कारण थे, जैसे अंग्रेज़ों को पहले ही पता चल गया था कि जो सैनिक छावनियों में सैनिक हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, तो उनको भंग ही कर दिया गया। लेकिन कुल्लू में एक और नाम याद रख लेंगे आप, कुल्लू ज़िले में एक व्यक्ति का नाम है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ये अपने आप को वहाँ के राजा किशन सिंह का पुत्र कहता था। तो इसने लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया कुछ समय के लिए, और 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का विद्रोह करता रहा, अंग्रेज़ों का विरोध करता रहा। बाद में इसको भी पकड़ करके फांसी पर लटका दिया गया। तो ये 1857 से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हिमाचल प्रदेश में हमने कर लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में जो जन आंदोलन होते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।